दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे भीतर एक असीम ऊर्जा है, एक असीम शक्ति है। लेकिन इतनी असीम ऊर्जा, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी हम क्यों हारते हैं? हम क्यों असफल होते हैं? क्या आपने इसके बारे में कभी विचार किया? हमारी हार की, हमारे असफल होने का एक ही कारण है कि हम अपने भीतर वह ऊर्जा को पहचान नहीं पाते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानियां या तकलीफ़ें आती है तो हम उन भगवान को कोसते हैं कि भगवान मुझे इतनी परेशानियां क्यों दिए। लेकिन क्या आपने सोचा कि उसी परेशानियों से निकलने के लिए आपके भीतर से कितनी ऊर्जा उठने लगती है? आपके दिमाग में क्रिएटिव थॉट आने लगते हैं और आप अपनी एनर्जी का पूरी तरीके से उपयोग करते हैं। समय के साथ साथ अपनी परेशानियों से निपट भी लेते हैं। हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें क्यों आए। हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं जो इतने परेशानियों के सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा कि अगर आपने ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें नहीं आती तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं पाते, उसे जगा नहीं पाते। इसलिए जीवन में तकलीफ़ें और परेशानियों का आना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद आपके स्ट्रेंथ, आपके मनोबल, आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और आपको जीवन बहुत ही आसान लगने लगता है। और भविष्य में दोबारा यदि परेशानियाँ कभी आएगी, दोबारा तकलीफ़ें आएगी, तो आप आराम से उसे हल कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर के स्ट्रेंथ को, अपने भीतर के ऊर्जा को पहले से ही इस्तेमाल करना सीख लिया है। दोस्तों, आइए इसे समझते हैं कि भगवान बुद्ध इसके बारे में क्या बताए हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्य वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वो विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, हे तथागत बुद्ध, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न साधनों से परे व्यक्ति भी उलझन परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं होते, उसमें हमेशा हार जाते हैं। हे तथागत बुद्ध, इसके पीछे क्या कारण है? क्या हमारे गुरुजनों के कर्म इसके आड़े आ जाते हैं? क्या ये हमारे गुरुजनों के कर्म की वजह से होता है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? फिर भगवान बुद्ध बोले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन भिक्षुओं की बात का उत्तर देते हुए कहा कि इस कहानी को ठीक से समझो। विराट नगर में सुकृति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उसके पास लौहसान नाम एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बालक अवस्था में से ही लौहसान को इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लौहसान जब सेना का प्रतिनिधित्व करता था और हुंकार भरता था तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जिस प्रकार एक व्यक्ति के जन्म के बाद युवा अवस्था होता है, उसके बाद मृत अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार लौहसान भी बूढ़ा होने लगा था।
उसके शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लगा। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लगी थी, जिसके चलते उसके पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौह सान को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता रहता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता और परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासे रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब का काफी पुराना था और लौह सान को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने पेट भर पानी पिया और फिर उस जल में स्नान करने के लिए चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण बेचारा वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला जाता। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी यह दैनिक दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब सब एक के बाद एक सभी के प्रयास निसफल हो गया, तो एक बुद्धिमान मंत्री ने राजा को एक उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोग को वापस बुलाया गया और उसने सभी लोगों को सैनिकों की तरह सूचित किया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौह सान के सामने युद्ध नंगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार से इधर उधर हाथी को कुचलने लगे जैसे वह शत्रु के पक्ष से हो और उनकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण ऐसा लग रहा था कि मानो एक युद्ध के मैदान में सब खड़े हैं। और यह देखकर अचानक लौह सान में न जाने कैसी जोश आ गया। उसने बहुत जोर से हुंकार मारी। अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसी कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया और इस प्रकार हाथी की जान बची। यहाँ पर कहानी समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में जाग उठी तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव कर दिखा सकता है। और ये मनोबल, ये भीतर की शक्तियाँ ज़्यादातर उसके परेशानियों में ही जगाती है। जब उसके दिन खराब रहते हैं, जब उसे तकलीफ रहती है, उसे लगता है कि उसका समय खराब है, उनका दिन खराब है और उसी वक्त वह अपने मनोबल को बढ़ाते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और इसी प्रकार वे अनेक विश्वास न करने वाले सफलताएं हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे मन के हारे हार है और हमारे मन के जीते जीत। लेकिन हम हारेंगे कब और जीतेंगे कब? जब तक हमें परेशानियां नहीं आएगी, हमें तकलीफ नहीं आएगी, तब तक हम कैसे जानेंगे कि हम इसमें हारेंगे या जीतेंगे? जब सवाल हमारी ज़िंदगी की होती है तो अपने आप ही हमारे भीतर से वो असीम ऊर्जाएं उत्पन्न होने लगती है और हम उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। जिस प्रकार
हाथी ने किया था। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितने भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उसे विजय प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकती। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।